नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का सेमेस्टर वाला के यूट्यूब चैनल पर। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग मशीन डिजाइन सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम को ध्यान पे रखते हुए। आज के लेक्चर में हम लोग रिवर्स स्ट्रेस या कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस कंडीशन के लिए अगर डिजाइन करना है फॉर इनफाइनाइट लाइफ तो कैसे डिजाइन करना है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इट इज डिजाइन अंडर कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस कंडीशन फॉर इनफाइनाइट लाइफ। ठीक है, कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस कंडीशन क्या होता है वो तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। अगर मेरा क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा फ्लक्चुएट करा है तो दैट इज कंप्लीटली रिवर्स। और कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस कंडीशन में एम्पलीट्यूड स्ट्रेस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा फ्लक्चुएट करा है तो उसका एम्पलीट्यूड स्ट्रेस सिग्मा ही के बराबर होगा। तो पहले तो जब भी हम लोग को इस कंप्लीटली रिवर्स के लिए डिजाइन करना है तो हम लोग पहले क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस निकालेंगे। अच्छी बात है। अब अगला सवाल है सर, यहाँ हम लोग क्राइटेरिया ऑफ फेलियर क्या लेंगे। जैसे अगर हम लोग स्टैटिक लोड के लिए डिजाइन करते थे तो एसवाईटी या एसयूटी होता था, वैसे अगर हम लोग कंप्लीटली रिवर्स में इनफाइनाइट लाइफ के लिए बात करेंगे ना, तो यहाँ इनफाइनाइट लाइफ के लिए हम लोग का जो कंप्लीटली रिवर्स में जो स्ट्रेंथ है वो होगा करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट। वापस रिपीट कराओ, करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट। क्योंकि अगर एक्चुअल स्ट्रेस का एम्पलीट्यूड करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट एसई से कम है तो उसकी लाइफ इनफाइनाइट होगी, अगर उससे ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वो इनफाइनाइट लाइफ का तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का क्राइटेरिया ऑफ फेलियर क्या हो जाएगा, करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट दैट इज एसई। और वो कैसे निकालते हैं हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इसके लिए अगर हम लोग डिजाइन करना है तो यहाँ हम लोग का क्राइटेरिया ऑफ फेलियर क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया ऑफ फेलियर इज करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट। अगर इनफाइनाइट लाइफ के लिए डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, फाइनाइट लाइफ के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, करेक्टेड, अच्छा बताया नहीं है किसके लिए डिजाइन करना है तो हम लोग हमेशा इनफाइनाइट लाइफ के लिए डिजाइन करेंगे। करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, एसई, और ये निकालना हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, ये हो गया, अच्छी बात है। अब जैसे ये हम लोग को पता चल जाएगा एसई कितना है तो एकदम आसान है। अगर हम लोग कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस कंडीशन के लिए डिजाइन करें, उसको मैं एक बार के लिए शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, सी आर एस सी ना, सी आर एस सी मतलब कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस कंडीशन। फॉर कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस कंडीशन अगर मैं इनफाइनाइट लाइफ के लिए बात करूँ तो अगर मेरे को सेफ रहना है तो सेफ रहने के लिए क्या होना चाहिए, जो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस है, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस निकाल लेना, और करेक्टेड एंड्रेस लिमिट एस ई के बराबर या उससे कम होना चाहिए, क्योंकि मैं एस ई को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन ये तो सेफ होने का कंडीशन हो गया। लेकिन हम लोग को पता है जब भी हम लोग डिजाइन करते हैं तो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं क्या, तो फॉर डिजाइन, डिजाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो स्ट्रेंथ वाला पार्ट है उसको रिप्लेस करते हैं स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। तो जब भी हम लोग डिजाइन करें तो यहाँ एस ई को रिप्लेस करेंगे किससे, एस ई अपॉन एफ ओ एस से। तो अगर मैं डिजाइन इक्वेशन लिखूँ इसके हिसाब से तो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस दैट इज सिग्मा एस ई के बराबर या उससे कम होना चाहिए। डिजाइन कर रहे हो तो एस ई को रिप्लेस कर दोगे एस ई अपॉन एफ एस से, उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू साइन ले लेना। ठीक है, तो जो भी अननोन है वो निकल जाएगा। जैसे मान लो एरिया ही अननोन है तो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस अपने आप उस अननोन के टर्म में आ जाएगा। एस ई पता होगा या निकाल लेना, फैक्टर सेफ्टी दिया होगा वो अननोन निकल जाएगा। कई बार पूरा डिजाइन दे देता तो पूछ लेगा वो डिजाइन किस फैक्टर सेफ्टी के साथ हुआ है तो वो भी निकल जाएगा। तो ये इनफाइनाइट लाइफ के लिए डिजाइन करने का तरीका हो गया। इसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझेंगे तो और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग ले ले रहे हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ प्लेट मेड ऑफ स्टील, स्टील का बना हुआ है, जिसका एसयूटी अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया है 440 न्यूटन पर एम स्क्वायर और मेगा पास्कल। तो एक प्लेट है, उसके प्लेट के मटेरियल का अल्टीमेट स्ट्रेंथ दैट इज एसयूटी कितना है, 440 न्यूटन पर एम स्क्वायर और मेगा पास्कल। ठीक है, यस, इट इज हॉट रोल्ड। किसका बना हुआ है प्लेट, एक तो स्टील का और इसको क्या किया हुआ है, हॉट रोल्ड। ठीक है, इट इज सब्जेक्टेड टू कंप्लीटली रिवर्स एक्सल लोड ऑफ 40 किलोमीटर। कंप्लीटली रिवर्स बोल दिया मतलब ये एक तरह से ना उसका एम्पलीट्यूड वैल्यू दिया है, कभी ऐसे वैल्यू लिख दिया या मैक्सिमम वैल्यू। मतलब कंप्लीटली रिवर्स बोल दिया मतलब ये लोड कहां से कहां फ्लक्चुएट हो रहा होगा, -40 किलो न्यूटन टू +40 किलो न्यूटन। एक बार के लिए मैं इस लोड को ना पी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, बट पी कंप्लीटली रिवर्स जैसा है, जो कि -40 से +40 किलो न्यूटन फ्लक्चुएट हो रहा है। न्यूटन में बात करेंगे तो -40,000 न्यूटन से +40,000। तो अगर मैं यहाँ इसका एम्पलीट्यूड वैल्यू लिखूं तो क्या इस पी के एम्पलीट्यूड वैल्यू 40,000 न्यूटन है, क्योंकि ना कंप्लीट रिवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो अगर लोड कंप्लीटली रिवर्स जैसा फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड एक बार निकालो। ठीक है, और कंप्लीटली रिवर्स में मीन तो हमेशा जीरो होता है तो इसका एम्पलीट्यूड 40,000 न्यूटन ही होगा। ठीक है, ये कंप्लीटली रिवर्स एक्सेल लोड लग रहा है। ठीक है, नो सेंसिटिव फैक्टर, यहाँ चूंकि इरेगुलेटरी है ना, तो इरेगुलेटरी है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जब हम लोग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर निकालेंगे तो वहां नो सेंसिटिविटी फैक्टर का जरूरत पड़ता है। वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है 0.85। अगर दिया है तो जो दिया है वो लेना है बिना दिमाग लगाए, Q इज 0.85।
एंड एक्सपेक्टेड रिलायबिलिटी इज 90%, मतलब मेरे को इस रिलायबिलिटी के हिसाब से बात करना है, 90% रिलायबिलिटी, उसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ। द साइज फैक्टर इज 0.85, साइज फैक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में, केबी कितना दिया है दोस्त, 0.85 जो दिया है वो जो दिया है फिर वही लेना है। फैक्टर सेफ्टी इज 2, डिजाइन करते समय किस फैक्टर सेफ्टी के साथ डिजाइन करना है, 2। ठीक है, ये हो गया। डिटरमाइन द प्लेट थिकनेस फॉर इनफाइनाइट लाइफ, इन फिगर ऑल डायमेंशन आर इन एमएम, इस फिगर में सारा डायमेंशन एमएम, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन पक्का रेक्टेंगुलर होगा, तभी तो प्लेट का थिकनेस पूछा है। तो मेरे को इस प्लेट का थिकनेस निकालना है टी एमएम। ठीक है, यस। सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस निकालो। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे, तो ये एक्सेल लोड से सब्जेक्टेड है क्या, अच्छा पूरे का एक्सेल फोर्स पी के बराबर है होगा, जब ये एक्सेल लोड पी लग रहा है। एक बार मैं क्या करता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस पी के टर्म में निकालता हूँ, वो निकालते समय एक बार इसको स्टैटिक जैसा मानो, भले ये स्टैटिक है नहीं। हाँ, अगर पीक कंप्लीटली रिवर्स है तो जाहिर सी बात है क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस भी कंप्लीटली रिवर्स होगा, और कंप्लीटली रिवर्स में उसका एम्पलीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, तो एम्पलीट्यूड स्ट्रेस निकालेना। तो उसके लिए सिंपली क्या करोगे, अगर क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस पी के टर्म में आ गया तो सीधा पी को उसके एम्पलीट्यूड वैल्यू से रिप्लेस करना, तो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस आ जाएगा क्या। ठीक है, तो वो निकाल लेता है। अब वो क्या होगा, तो अगर पूरे का क्रॉस सेक्शन सेम है तो क्रिटिकल सेक्शन पता करना है, तो वो सेक्शन लो जहां पर एरिया सबसे कम है, क्योंकि वहां अगर मैं सॉम के अनुसार एक्सेल फोर्स का स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला देखूं तो एक्सेल फोर्स डिवाइड बाई एरिया होता है, तो जहां का एरिया कम है वहां स्ट्रेस ज्यादा आएगा इस पी के टर्म में, तो वो क्रिटिकल सेक्शन होगा। तो एरिया सबसे कम ये है, तो ये। अच्छा, इसमें भी अगर स्ट्रेस कंसंट्रेशन है तो वो पॉइंट भी लेना पड़ेगा, तो इसमें भी ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट ये होगा क्या, क्योंकि यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन, तो ये ओवरऑल क्रिटिकल हो गया, क्योंकि यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी इस इरेगुलरिटी के कारण और यहाँ का एरिया भी सबसे कम है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट का स्ट्रेस निकालो इन टर्म्स ऑफ पी। लेकिन जब भी हम लोग कंप्लीटली रिवर्स के लिए डिजाइन करेंगे, अभी कंप्लीटली रिवर्स के लिए कर रहे हैं, आगे हम लोग फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस के लिए भी डिजाइन करेंगे ना, तो जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट है वहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन है भी, जैसे यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा, तो भी हम लोग को स्ट्रेस निकालते समय एलिमेंट्री इक्वेशन, यानी जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फॉर्मूला पढ़े हैं वही यूज करना है। फिर सर स्ट्रेस कंसंट्रेशन का क्या करेंगे, तो हम लोग ये मैं बता भी चुका हूं कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन कंसीडर करने के लिए ना हम लोग एक फैक्टर निकालते हैं केडी, जिसको बोलते हैं फैक्टर टू मॉडिफाइंग फैक्टर टू कंसीडर स्ट्रेस कंसंट्रेशन, जिसको निकालने का फॉर्मूला था 1/kf। और केडी निकाल के ना हम लोग एक एंडोरेंस लिमिट को करेक्ट करते हैं, और जब भी हम लोग एंडोरेंस लिमिट को करेक्ट कर रहे हैं ना, तो क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस निकालते समय भले वहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, तो भी यहाँ स्ट्रेस कैलकुलेट करते समय स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर नहीं लेना, वो सॉम के फॉर्मूले से ही निकालो, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, यानी एलिमेंट्री इक्वेशन से, क्योंकि उसको कंसीडर करने के लिए स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो आएगा ना उसका यूज करके हम लोग केडी निकालेंगे, और थ्रू केडी हम लोग एंडोरेंस लिमिट को करेक्ट करेंगे, तो बाद में हो जाएगा। तो हाँ, बस यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन ध्यान रखना, तो केडी निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ का स्ट्रेस निकालते समय सॉम का फॉर्मूला यूज करो, और सॉम के हिसाब से क्या होता है, स्ट्रेस एक्सेल फोर्स डिवाइड बाई एरिया, तो यहाँ भी इस स्ट्रेस के ऊपर सिग्मा बोलूँ तो कितना होगा, एक्सेल फोर्स कितना है, पी डिवाइड बाई इस सेक्शन पे प्लेट का एरिया, और प्लेट का इफेक्टिव एरिया क्या होगा, इस सेक्शन पे प्लेट का इफेक्टिव विथ विच इज दिस विथ, क्योंकि ये तो होल है, और ये इफेक्टिव विथ कितना होगा, टोटल 50 mm है ऑल डायमेंशन, इस होल का डायमीटर 10 है तो ये 10, तो इफेक्टिव विथ कितना होगा 50 माइनस 10 इंटू थिकनेस ऑफ द प्लेट विच इज टी, तो ये कितना आएगा P/40T, या क्रिटिकल पॉइंट का। और जाहिर सी बात है ये समझाने के लिए ड्रॉ कर दे रहा हूँ, बट मेरे को पता है कि अगर P क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस आ गया P/40T, और जाहिर सी बात है P -40,000 न्यूटन से +40,000 न्यूटन फ्लक्चुएट करा है, तो क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस भी -40,000/40T से +40,000/40T रिप्लेस करेगा, मतलब कंप्लीटली सॉरी फ्लक्चुएट करेगा, तो ये कंप्लीटली रिवर्स होगा, और कंप्लीटली रिवर्स में उसका एम्पलीट्यूड स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, और एम्पलीट्यूड एक बार के लिए इसको सिग्मा बोलूँ तो अगर ये माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा फ्लक्चुएट करा है तो एम्पलीट्यूड सिग्मा ही के बराबर होगा, तो यही एम्पलीट्यूड स्ट्रेस हो गया क्या, या सीधा कर सकते हो, मेरे को पता है पी कंप्लीटली रिवर्स है तो क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस भी कंप्लीटली रिवर्स होगा, तो सीधा इसका एम्पलीट्यूड निकालने के लिए पी को पी के एम्पलीट्यूड से रिप्लेस कर दो, और पी का एम्पलीट्यूड कितना है 40,000 न्यूटन, तो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कितना आ जाएगा 40,000 डिवाइड बाई 40T, कितना आ जाएगा ये 1000 डिवाइड बाई टी, तो ये क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस आ गया। अब अगला हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट, और करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट के लिए एक तो स्टैंडर्ड एंडोरेंस लिमिट पता करो, और वेरियस करेक्शन फैक्टर लेंगे, मॉडिफाइंग फैक्टर, बाकी जो आ रहा है वो तो लोगे, बस ध्यान रखना चूंकि क्रिटिकल पॉइंट पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, तो करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट निकालते समय मेरे को केडी भी लेना पड़ेगा एक एक करके। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड एंडोरेंस लिमिट नहीं दिया तो निकालेंगे, और वो निकालने का इंपेरिकल रिलेशन क्या है फॉर स्टील, अगर स्टैंडर्ड एंडोरेंस लिमिट नहीं दिया है तो हम लोग को स्टैंडर्ड एंडोरेंस लिमिट कितना लेके चलना है, एसटी स्टैंडर्ड 0.5 टाइम्स ऑफ SUT, दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ, 0.5
अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना है 4, ये 440 है ना, टाइपिंग एरर है, यस 440 ना, गलती से 444 लिख दिया हूँ, 440 न्यूटन पर एम स्क्वायर और मेगा पास्कल, तो ये 0.5 इंटू 440 कितना आएगा, 220 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब वेरियस करेक्शन फैक्टर एक एक करके, सबसे पहला फैक्टर हम लोग जो देखते थे वो क्या होता था, के सरफेस फिनिश फैक्टर, तो वो हम लोग डिजाइन डेटा बुक से निकालेंगे। क्वेश्चन में उसके लिए क्या बोला है, इसका ये सरफेस फिनिश कैसा है, हॉट रोल्ड, ठीक है, ये स्टील है हॉट रोल्ड, और जिसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया है। तो हम लोग इस डिजाइन डेटा बुक में चार्ट होता है, तो लोग कोई भी डिजाइन डेटा बुक यूज करोगे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना, ये हॉट रोल्ड स्टील उसके लिए के सरफेस फिनिश फैक्टर का ये चार्ट है, ठीक है। और अभी इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना है 440, ये 400, ये 500 और ये 600, तो 440 लगभग 450, इसके बीच में और बीच से भी थोड़ा सा इधर होगा क्या। अब एग्जैक्ट ग्राफ तो मैं एग्जैक्ट पॉइंट तो नहीं है, अप्रोक्सीमेट करके ही वैल्यू लेना रहता है हम लोग को ग्राफ से, ठीक है। ये 440 और हॉट रोल्ड वाला ये है ना, हॉट रोल्ड वाला ये है। तो अगर देखोगे तो इसके कोरिस्पोंडिंग सरफेस फिनिश फैक्टर इस पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग आएगा, ये 0.68, ये 0.7 है, उससे कम है ना, बट 7 के ज्यादा पास दिख रहा है, ठीक है, हो गया। तो लगभग मैं बोलूँ कि यहाँ पर अगर तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे तो सरफेस फिनिश फैक्टर 0.66, 0.67, 68 हो सकता है, एकदम भी चिपका हुआ नहीं है कि 69 ले लो, तो लगभग 67, 68 के आसपास होगा 0 पॉइंट। तो लगभग मैं इस वे की वैल्यू कितना ले रहा हूँ 0.67, ठीक है। तो अभी हम लोग का फ्रॉम डिजाइन डेटा बुक एक एक करके निकालते जाओ, फ्रॉम डिजाइन डेटा बुक हम लोग का जो सरफेस फिनिश फैक्टर है के, और लमसम कितना आ रहा है 0.67, ये किसके लिए देखा, हॉट रोल्ड एंड फॉर SUT 440 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अच्छा अगला है साइज फैक्टर KB, तो KB मेरे को दे दिया, अब दिया है तो वही लेना जो दिया बिना दिमाग लगाए, तो KB कितना है 0.85, सारा फैक्टर को एक जगह लिख दे रहा हूँ, ये तो गिवन है, यस। अगला आता है KC रिलायबिलिटी फैक्टर, तो मेरे को किस रिलायबिलिटी के लिए डिजाइन करना है 90%, और रिलायबिलिटी वोरियस रिलायबिलिटी के लिए रिलायबिलिटी फैक्टर का हम लोग टेबल ड्रॉ किए थे, जो भी हम लोग को ध्यान रखना है ना, वो क्लास में बता रखा हूँ। तो हम लोग को फॉर, या लिख दे रहा हूँ, फॉर 90% रिलायबिलिटी, हम लोग को पता है जो रिलायबिलिटी फैक्टर KC कितना होता है 0.897, हो गया। अब अगला KD क्या है, फैक्टर टू कंसीडर स्ट्रेस कंसिडरेशन, और क्रिटिकल पॉइंट पे स्ट्रेस कंसिडरेशन तो लेना पड़ेगा, लेकिन KD निकालने के लिए, KD निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/KF, तो पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर दैट इज KF, ठीक है। और वो कैसे निकालेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट में जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है तो उसका थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर पहले पता करेंगे KT, और नो सेंसिटिविटी फैक्टर Q ऑलरेडी दिया हुआ है तो उससे KF निकल जाएगा, बट KT। अब ये भी मेरे को डिजाइन डेटा बुक से निकलेगा, ये क्या है, एक प्लेट में सर्कुलर होल है जिसमें एक्सेल लोड लग रहा है, तो उसके लिए मेरे को डेटा बुक में ये चार्ट होता है, लेकिन ये डेटा बुक में मिल जाएगा, ये मैं अभी VV भंडारी की बुक से लिया हूँ, ठीक है। अगर एक प्लेट है जिसमें सर्कुलर होल है और उसमें एक्सेल लोड आ रहा है, तो उसका ये क्या निकालने का, स्ट्रेस थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर दैट इज KT निकालने का, ठीक है। तो अगर मैं ये यूज करूँ, ठीक है, तो अगर यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये क्या है, ये जो एक्स एक्सिस में क्या आ रहा है D/W, D क्या है इस होल का डायमीटर और W प्लेट का विड्थ, ठीक है। तो अगर मैं अभी जो प्लेट क्वेश्चन में दिया उसमें देखो तो इसका डायमीटर 10 mm है और उसका विड्थ 50 है क्या, यस यही निकाल दे रहा हूँ। जो अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें क्या है, उसका अगर स्मॉल D/W का रेशियो देखोगे तो D इज 10 mm, W इज 50, तो कितना होगा ये 10/50, आई थिंक इट विल बी 0.2, ठीक है। तो अब इसके कोरिस्पोंडिंग देख लो, तो 0.2 वाली लाइन ये है, ये इस ग्राफ को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, यस। ये ना 2.5 से एकदम थोड़ा सा ज्यादा है, तो लगभग इसकी वैल्यू 2.51 ले लेता हूं मैं, तो इसके कोरिस्पोंडिंग अगर हम लोग KT देखेंगे तो कितना आ रहा है 2.51, ठीक है। और जैसे ही KT निकल गया, चूंकि Q पता है तो हम लोग का KF निकल जाएगा क्या, KF क्या होगा 1 प्लस Q इन ब्रैकेट KT माइनस 1, 1 प्लस Q, Q कितना है 0.85 इन ब्रैकेट, KT कितना है 2.51,
-1, तो की एफ आ जाएगा, कितना आएगा 2.51 -1 इंटू 0.85 +1, कैलकुलेशन चेक कर लेना, इट इज कमिंग 2.2835। यस 2.2835, तो ये निकल गया, और के एफ निकल गया तो हम लोग का के डी भी निकल जाएगा। क्या के डी क्या होता है, 1/के एफ फैक्टर टू कंसिडर स्ट्रेस कंसिडर विच इज 1/1.2835। चाहो तो पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, हाउ मच इट इज कमिंग 0.4379। ठीक है, अगला एक और फैक्टर आता है लोड फैक्टर। अगर मेरा जो कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस आ रहा है अच्छी बात है, बट अगर वो कंप्लीटली रिवर्स एक्सेल स्ट्रेस, एक्सेल लोड स्ट्रेस मतलब एक्सेल लोड के कारण आ रहा है, तो अभी ये जो कंप्लीटली रिवर्स है एक्सेल लोड के कारण ही आ रहा है क्या, ठीक है, तो हम लोग को करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट से निकालते समय एक और फैक्टर लेना पड़ेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोड फैक्टर। तो चूंकि मेरा जो कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस है वो क्या आ रहा है, ड्यू टू एक्सेल लोड है, तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, लोड फैक्टर। और लोड फैक्टर कितना होता है एक्सेल लोड के लिए, दिया होता तो जो दिया वो लेते, नहीं तो हम लोग का इंपेरिकल वैल्यू क्या है उसकी 0.84 कंप्लीटली रिवर्स एक्सेल लोड, मतलब अगर एक्सेल फोर्स के कारण आ रहा है, ठीक है, तो लोड फैक्टर। हाँ, के हो गया, के बी, के सी, के डी, के एल। उसके अलावा अगर कोई फैक्टर लेना होगा तो क्वेश्चन बताएगा, नहीं बताया तो बाकी सारा फैक्टर में दिमाग नहीं लगाना है। और जैसे ही ये सारा फैक्टर निकल गया तो मेरा क्या निकल जाएगा, करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट, करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट एस ई। क्या होगा वो, स्टैंडर्ड एंडोरेंस लिमिट में चूंकि सरफेस फिनिश फैक्टर है तो के, साइज फैक्टर है तो के बी, रिलायबिलिटी फैक्टर भी है के सी, फैक्टर टू कंसिडर स्ट्रेस कंसंट्रेशन के डी, लोड फैक्टर के एल, और कोई फैक्टर नहीं है, मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके, सबसे पहले के सरफेस फिनिश फैक्टर कितना है, के 0.67, के बी 0.85 क्वेश्चन में गिवन था, के सी इज रिलायबिलिटी फैक्टर 0.897, के डी फैक्टर टू कंसिडर स्ट्रेस कंसिडरेशन कितना है 0.4379। ठीक है, कि लोड फैक्टर कितना है 0.8, और स्टैंडर्ड एंडोरेंस लिमिट हम लोग का कितना था 220 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट कितना आएगा 0.67 इंटू 0.85 इंटू 0.897 इंटू 0.4379 इंटू 0.8 इंटू 220। कैलकुलेशन चेक कर लेना, इट इज कमिंग 39.371 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 0.67 इंटू 0.85 इंटू 0.897 इंटू 0.4379 इंटू 0.8 इंटू 220। यस 39.371 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और जैसे ही आ गया तो अब मैं डिजाइन कर सकता हूँ, क्या होगा, मेरे को पता है फॉर डिजाइन फॉर कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस कंडीशन, अगर हम लोग इनफाइनाइट लाइफ के लिए डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो जो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस है वो करेक्टेड एनर्जी लिमिट यानी एससी के बराबर या उससे कम होना चाहिए। डिजाइन करें तो एससी को एससी अपॉन एफ से रिप्लेस कर देना, उसका लिमिटिंग या सेफ वैल्यू निकालते समय इक्वल टू साइन। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस का एक्सप्रेशन कितना आया है 1000 डिवाइड बाई टी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एस ई कितना है 39.371 डिवाइड बाई फैक्टर सेफ्टी। और किस फैक्टर सेफ्टी से डिजाइन करना वो क्वेश्चन में गिवन था, किससे 2, तो यहाँ से सेफ थिकनेस आ जाएगा, कितना आएगा 1000 इंटू 2 डिवाइड बाई 39.371। तो प्लेट का सेफ थिकनेस कितना होना चाहिए 50.799 mm। कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्लियर है। तो ये हो गया, जैसे कई बार नॉन इक्वल साइन के साथ पूछेगा तो एक्चुअल थिकनेस या तो इतना या इससे ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा क्यों, एलएचएस जितना कम होगा ना, एक्चुअल स्ट्रेस जितना कम होगा उतना सेफर साइड रहूंगा। एक्चुअल एलएचएस कब कम होगा, जब थिकनेस ज्यादा हो। तो जो भी लिमिटिंग वैल्यू है एक्चुअल थिकनेस या तो इतना है या इससे ज्यादा है। बाकी हाँ, अभी सेफ थिकनेस कितना आ गया 50.799। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करेंगे। तो ये हम लोग का हो गया डिजाइन फॉर कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस कंडीशन इन फाइनल लाइफ के लिए। एकदम सिंपल है, क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस निकाल लो, वो एस ई के बराबर, करेक्टेड एनर्जी लिमिट एस ई के बराबर या उससे कम होना चाहिए। डिजाइन कर रहे हो तो एस ई को एस ई अपॉन एफ एस से रिप्लेस कर दोगे, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट होता है।